हेलो, एडिटोरिया में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है या नहीं। और आज हम बात करेंगे बेरोबाड़ी केस की। तो क्या हुआ था कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, जब उनके सीमाओं का निर्धारण हो रहा था, तो कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र भारत में आ रहे थे, कुछ भारत के पाकिस्तान में जा रहे थे। तो भारत का एक क्षेत्र था बेरोबाड़ी। नेहरू जी द्वारा बेरोबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को दिए जाने की बात हो रही थी। तो जब ये बात हो ही रही थी तो भारत के लोगों ने एक विद्रोह कर दिया कि क्या भारत के पास ये अधिकार है कि कंट्री का कोई भी एक पार्ट दूसरी कंट्री को दे दी जाए। तो जब ये बात सामने आई तो राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 143 में मतलब राष्ट्रपति सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का गार्जियन है, उसको बताता है उसमें क्या लिखा है। किसी को कुछ समझ नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट से जाके पूछता है। तो राष्ट्रपति ने बोला कि स्पष्ट उल्लेख नहीं है इस बात का। अगर हम कोई अपना पार्ट किसी दूसरी कंट्री को दे तो किस माध्यम से दे, आर्टिकल 3 के तहत या आर्टिकल 368 के तहत। आर्टिकल 3 में कोई नया राज्य फॉर्म करना, उसका एरिया डिक्रीज करना, इंक्रीज करना, घटाना, बढ़ाना, ऑल्टर करना, ये सब है। पर अपना कंट्री का कोई पार्ट किसी दूसरी कंट्री को देना, ये बात का उल्लेख नहीं है। और आर्टिकल 3 के तहत करे या आर्टिकल 368 के तहत। 368 मतलब संविधान में संशोधन करके। तो फिर जब राष्ट्रपति अब कोई ओपिनियन लेता है सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर एक बेंच बैठती है। तो फिर 7 जजों की बेंच बैठी, ये डिस्कशन हुआ। एक तरफ अपोनेंट ने क्या कहा, अपोनेंट ने बोला कि जो यूनिटी ऑफ इंडिया है, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता है, वो संविधान का एक बहुत ही बेसिक भाग है, एक फिलॉसफी है। मतलब संविधान के लोगों ने वहां पे कुछ सोच समझ के ये वर्ड रखा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। और आप अगर अपनी कंट्री का कोई पार्ट किसी और कंट्री को दोगे तो इसमें खतरा है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला, पार्लियामेंट ने बोला कि उसी संविधान की प्रस्तावना में एक संप्रभुता भी लिखा हुआ है, यानी कि हम अपना इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर हैंडल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अपना पार्ट किसी दूसरी कंट्री को देना हमारा एक्सटर्नल काम हो गया। तो खैर बाद में हियरिंग हुई तो जजों ने क्या डिसीजन निकला। डिसीजन ये निकला कि पार्लियामेंट अपना कोई भी पार्ट किसी दूसरी कंट्री को नहीं दे सकती है आर्टिकल 3 के तहत। अगर दे सकती है, अधिकार है, तो आर्टिकल 368 के तहत, मतलब कि संविधान संशोधन के तहत। तो इसमें क्या बात सामने आई कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग नहीं है। बेरुबाड़ी में ये डिसीजन सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट जरूर है, कोई भी किसी को कभी कंफ्यूजन होगा कुछ तो इसका सहारा लिया जा सकता है, लेकिन ये प्रस्तावना संविधान का एक भाग नहीं है, ये एक इससे अलग है। तो ये था बेरुबाड़ी केस। आगे की वीडियो में हम 4-5 केस और देखेंगे, सज्जन सिंह, गोलखनाथ, केशवानंद भारती। तब तक के लिए बाय।